जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स हब में। और ये हमारी सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो 2025-26 के आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो अध्याय 2 हम बहुपद के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। 5 नंबर का इस चैप्टर से आने वाला है। तो पहली वीडियो जो हमने डाली थी वो बहुत लंबी हो चुकी थी, जिससे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। तो हम अब से ऐसा करेंगे कि हर एक चैप्टर के हम दो वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये हमारे चैप्टर 2 बहुपद का पार्ट 1 होने वाला है, जो कि आपको 10 या 15 मिनट का आपको ये होगा। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करके चैप्टर खत्म करेंगे, जिससे कि आपको आसानी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है हमारे पास कि बहुपद x² माइनस 49 के शून्य क्या होंगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 को हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a² माइनस b² बराबर a माइनस b और a प्लस b। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा प्लस का 7 और एक बार आ जाएगा माइनस का 7। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर शून्य प्लस माइनस के साथ होंगे। क्या होंगे, प्लस माइनस के साथ होंगे। तो ध्यान से रखना, ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस प्लस 7। ठीक है, ये दोनों एक ही आंसर। या कई बार ऐसा लिखा आ जाता है कि 7 माइनस 7, या ऐसा भी लिखा आ सकता है कि पहले माइनस 7 दे दे और 7 दे दे। तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। तो हमारे इसके शून्य क्या हो जाएंगे, 7 एवं माइनस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है यहाँ पर, c/a। इसे हम क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, जिसे हम क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, c/a। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक हैं। देखिए यहाँ पर जो अभी हमने किया था, जस्ट अभी हमने ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इस क्वेश्चन में वहां 49 था तो हमने 7 कर दिया था, 7 का वर्ग। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 3 का किसी का वर्ग होता नहीं है। तो इधर हम क्या करेंगे, x² माइनस √3 का वर्ग। देखो जैसे ही हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो 3 बन जाएगा वैसे के वैसे। तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक x प्लस का √3 और एक बार मिल जाएगा हमको प्लस माइनस का √3। तो शून्य क्या निकलेंगे हमारे पास, शून्य निकलेंगे हमारे पास प्लस माइनस के √3। बात समझ में आई। जैसे इधर हमने किया था, देखो एक प्लस x प्लस 7 निकला था और एक x माइनस 7। तो प्लस माइनस का क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा। तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस के 7। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि एक बार माइनस का √3 और एक बार प्लस का √3। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से करके चलिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको नंबर गिफ्ट में देते हैं एग्जामिनर, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार भी आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो ये क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योगफल का योग पूछा। तो क्या होता है, माइनस b/a। इसे हम क्या कह सकते हैं, शून्यकों का योगफल कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यकों का योगफल। इसे हम क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है कि रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। क्या होगा, शून्यक होंगे इसके माइनस b/a। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन इस बार क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बहुपद 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या है। शून्यकों की अधिकतम संख्या
क्या है, जब भी हमको कोई बहुपद दे उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या पूछे तो उसमें देखो कि अधिकतम घात क्या है। तो इधर देखो अधिकतम घात x की अधिकतम घात क्या है, तो x की अधिकतम घात कितनी है 3, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे 3। बात समझ में आई। अगर ये 3 नहीं दिया होता तो इसकी अधिकतम शून्यकों की घात कितनी होती 2। समझ में आई, ठीक है। त्रिघात बहुपद के शून्यक होते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई बहुपद है जिसकी अधिकतम घात क्या है 3 है, तो उसके शून्यक कितने होंगे। तो हमने आपको बताया कि त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने होंगे। देखिए इसमें लिखा नहीं है, तो यहां पर आंसर ई नन ऑफ दी जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने होते, त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 होंगे। कितने होंगे 3 होंगे। इसमें लिखा है 1 तो 1 नहीं होगा, 4 तो 4 नहीं होगा, 2 तो 2 नहीं होगा, 5 तो 5 नहीं होंगे। त्रिघात बहुपद है तो क्या कहलाएगा, उसके कितने होंगे शून्यक 3। जो ये लिखा है त्रिघात बहुपद, ऐसा होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए हम बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको बहुत आसानी हो और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही बार में कवर कर लें। द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार होता है। ये पूछ रहे हैं कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो द्विघात बहुपद का आलेख होता है परवलय। परवलय क्या कहलाता है, जब आप 12वीं में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए एक ऐसे चतुर्थांश होता है जब इस तरीके का ग्राफ बनता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है तो इसे हम कहते हैं परवलय। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है, आलेख कैसे बनता है, परवलय बनता है। ठीक है, ये देखिए 2024 में आया हुआ प्रश्न है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैखिक बहुपद ax + b का आलेख का प्रकार होता है। ये आपके प्री बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सरल आलेख होता है। क्या होता है, सरल। कैसे, अगर ये चतुर्थांश है तो इसका आलेख ऐसे बनेगा, एक सीधी रेखा ऐसे खींच दी जाएगी तो ये किसका कहलाता है, रैखिक बहुपद का आलेख कहलाता है। अब 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद ax² + bx + c में शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अभी हमने जस्ट पढ़ा था। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है हमारे पास, c/a। क्या होता है, c/a। देखो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। वो तरीके बदल बदल के पूछता है। यहाँ पर उन्होंने कैसे पूछा था, उन्होंने इसको ऐसे पूछा था कि द्विघात बहुपद ax² + bx के शून्य के अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान क्या होगा। तो देखो मैंने यही लिखा दिया था कि शून्यकों का गुणनफल क्या कहलाता है, c/a। तो आपको एक दूसरे क्वेश्चन से कनेक्ट करके चलना है, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछते हैं, केवल भाषा बदलते हैं, आंसर उनका वही रहता है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो वह कहलाएगा, क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। अगर वो पूछ लें कि त्रिघात बहुपद का मानक बहुपद लिखिए, मानक रूप, तो क्या हो जाएगा, ax की घात 3 bx² + cx + d। बहुपद पूछा है तो हम बराबर में 0 नहीं लगाएंगे, समीकरण पूछता तो हम बराबर में 0 लगाते। ठीक है, दो बहुपदों का योग क्या होता है, तो बहुपद ही कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद। दो बहुपदों का योग क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है, उच्चतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। समझ में आई बात। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है, वो बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे हमने कहा इधर x की अधिकतम घात क्या है 3, तो ये अधिकतम घात किसकी 3 है, ये बहुपद की अधिकतम घात 3 है। और जब जिस बहुपद की जितनी अधिकतम घात होती है उसके उतने शून्यक होते हैं। जैसे इधर बहुपद की अधिकतम घात 3 है तो इसके 3 शून्यक होंगे। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। तो हमको यहाँ इन्होंने कहा है कि अल्फा × बीटा निकाल के बताओ आप, और अल्फा + बीटा निकाल के बताओ। ठीक है, तो अपन को इन दोनों के मान निकाल के बताना है। तो अपन को क्या दिया गया, जब हम हल करेंगे तो बहुपद दिया गया हमको t² - 15। तो वैसे जैसे अपन ने हल किया था वहां पर अपन वैसे इसको हल करेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, t² - 15 का अपन क्या कर देंगे, √15 का अपन इधर कर देंगे वर्ग कर देंगे, जैसे अपन ने यहाँ पर अभी फर्स्ट में ही किया था 49 और √3 का ऐसे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने केवल उसके शून्यक पूछे थे, इन्होंने शून्यक के अब योगफल और गुणनफल भी पूछ लिया है। तो अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, t
एक बार प्लस का 15 आ जाएगा और एक बार किसका 15 आ जाएगा, एक बार आ जाएगा आपका √15। ठीक है, तो शून्य हमारे पास क्या निकल आएंगे, अगर हम इसको एक बार t प्लस √15 बराबर 0 रख देंगे और एक बार हम क्या रख देंगे t माइनस √15 बराबर 0, तो इधर से हमको t का मान एक बार मिल जाएगा -√15 और एक बार हमको t का मान मिल जाएगा प्लस के √15। तो इस शून्य क्या कहलाता है, इसी को पहले वाले को हमने अल्फा का मान दे दी, अल्फा नाम दे दिया, और दूसरा वाला हमारे पास क्या आ गया, बीटा मान दे दिया। ठीक है, बीटा का मान इसने दे दिया। तो हमारे पास अल्फा और बीटा के मान है, अब हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो गुणनफल जब हम निकालेंगे तो अल्फा इंटू क्या आ जाएगा, बीटा, अल्फा इंटू क्या आ जाएगा, बीटा। जब अल्फा इंटू बीटा आएगा तो अल्फा का मान हमारे पास कितना है, माइनस के √15 और बीटा का मान कितना है हमारे पास, √15। तो जब इनका गुणा करेंगे तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, √15 और √15 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 15। तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, तो गुणनफल कितने आ गए हमारे पास, -15। और जब हम योगफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, योगफल। तो योगफल क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो अल्फा और बीटा का मान जोड़ेंगे, तो जब हम इधर क्या जोड़ेंगे, -√15 को प्लस √15 से जोड़ेंगे तो माइनस प्लस बन के क्या बन जाएगा, 0। तो योगफल कितना आएगा हमारे पास, 0। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा हमारे पास, 0, और गुणनफल कितना आएगा हमारे पास, -15। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल अगर चैनल पर आए हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद kx² + x + k के शून्य के बराबर हो। देखो ये क्वेश्चन आया नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब जब शून्य के बराबर है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे अध्याय 4 में, जहां पर अपन ने विविध कर पढ़ना है। तो अब शून्य के बराबर होते हैं तो b² - 4ac बराबर क्या होता है, 0। तो इसमें देखें एक किसके बराबर, एक अपन ने समीकरण पढ़ा ax² + bx + c। तो जो x² के साथ होता है वो a का मान होता है। a बराबर कितना दिया गया यहाँ पर, k। b बराबर कितना दिया गया यहाँ पर, x के साथ कुछ नहीं है तो b का मान क्या कहलाएगा, 1। ठीक है, और c की जगह पर क्या दिया गया, k, तो c बराबर क्या रह जाएगा, k। तो इधर हम इन सबके मान रख देंगे। तो b का मान हमारे पास क्या है, 1 - 4, और हमारे पास यहाँ पर a का मान कितना है, k, कितना है, k, और हमारे पास यहाँ पर c का भी मान क्या है, k बराबर 0। जब हम इधर देखेंगे तो 1 - का 4k² आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 0। तो अगर आप 4k को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और इस साइड चला जाएगा तो प्लस का 4k²। तो आप 4 को नीचे ले आएंगे इधर तो क्या बन जाएगा, 1/4 बराबर k²। तो इधर इम्प्लाइड देखिए, इधर आप लिख सकते हैं k² बराबर 1/4। जब यहाँ से आप वर्गमूल हटाएंगे k बराबर, तो इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो आप देखेंगे 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, और किस में आएगा, प्लस माइनस में आंसर आएगा। समझ में आ रही है आपको बात। तो ऐसे इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, और आप अगर कुछ कमेंट करते हैं तो इससे प्रेरणा मिलती है मुझे, और मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और अगर आप इसमें कुछ कमियां भी बताते हैं तो वो मेरे सुधार के लिए होंगी। और अगर वास्तव में ये वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल हो रही है, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कितना है, -3 एवं गुणनफल कितना है, 2। तो वो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग मतलब क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, -3, और शून्यकों का गुणनफल इधर आप लिखेंगे दिया है। तो इधर लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल इतना दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आपको क्या निकालना, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद के लिए एक फॉर्मूला होता है x² + अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखना, इसमें हम मान रख देंगे तो हमको बहुपद मिल जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान हमको कितना दिया गया है, -3, और अल्फा प्लस बीटा का मान हमको -3 दिया गया है, और इसका अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया, 2। तो इधर हम क्या रखेंगे, x², और इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, -3। इधर x तो है ही, और इधर क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 2 आ जाएगा। ठीक है,
तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा -3, और ये एक्स तो है, ये प्लस का क्या आ जाएगा 2। तो यही बहुपद पूछा था तो अपन ने बहुपद बना दिया। देखिए इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर में, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है आपके लिए, इतने छोटे छोटे। अब आपको इसको याद करना पड़ेगा कि जब भी वो बहुपद बनाने के लिए बोलेगा तो आपको इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। सॉरी एक गलती हो गई है, यहां पर माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, यहां पर माइनस आएगा, यहां पर भी माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस यहाँ क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहां पर करेक्शन कर लेना, मिस्टेक हो गई कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है किसी भी बहुपद को निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो इसको एक नंबर में पूछ चुका था, अब इसने 2 नंबर में पूछ लिया। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो एक कुल मिला के सत्यता की जांच कुछ नहीं, एक केवल ये पूछ रहा है कि शून्य निकालिए और शून्यकों का योगफल निकालिए और शून्यकों का गुणनफल निकालिए, केवल इसने ये पूछा है। तो अब हम क्या लिखेंगे हल में लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर -3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का वर्ग। क्यों लिखा वर्ग, क्योंकि हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। अगर ये बन जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, एक बार a प्लस बी और एक बार लिख देंगे हम a माइनस बी। तो देखिए अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पर x और b की जगह पर √3 है, तो एक बार हम इधर लिख देंगे x प्लस √3 और एक बार लिख देंगे हम x माइनस √3। जब शून्य निकालने हैं तो इनको बराबर के बराबर 0 के बराबर रख देते हैं, तो x प्लस √3 बराबर 0 और x माइनस √3 बराबर 0। तो इधर से x बराबर एक बार निकल आया माइनस का √3 और एक बार यहाँ से निकल आएगा x बराबर प्लस का √3। तो देखो जो 2 शून्य लिखने हैं, एक को अल्फा मान लो, तो अल्फा बराबर क्या आएगा -3 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा +3। तो अब हमको क्या निकालने थे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध यही कहलाता है, आपको पहले निकाल लेना शून्यकों का योगफल। क्या निकाल लेना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही होता है। तो अल्फा का मान कितना था हमारे पास -√3 और बीटा का मान क्या था प्लस का √3। -√3 प्लस √3 अगर एक दूसरे में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो शून्यकों का योगफल क्या आ गया 0। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। जब इसको निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा का गुणा √3 का गुणा बीटा के साथ प्लस √3 के साथ, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस, √3 और √3 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 3। तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। इसमें वीडियो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18वां क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का दिया के लिए y बराबर px दिया है, तो px के शून्यकों की जांच कीजिए। अब देखो इसमें कितने शून्यक होंगे, शून्य का अपन ने क्या पढ़ा था, इसमें शून्य शून्यक होंगे, कितने होंगे शून्य। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सर अगर ये x है और ये क्या है y, तो y बराबर px, जितने बार इधर से लाइन जाएगी x को काटेगी उतने शून्यक होते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 शून्यक होंगे, ये कहीं काट रही है क्या x को, ये कहीं x को काट रही है, नहीं काट रही है, तो इसके कितने शून्यक होंगे शून्य। कितने शून्यक होंगे शून्य, ठीक है। एक क्वेश्चन भी देखो 2021 में आए हुए, 1 नंबर में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या है, क्रमशः 1 और 1 है। मतलब उन्होंने दे के रखा है अपन को हल, ठीक है। क्या दिया है, दिया है तो क्या दिया, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे के रखा है उन्होंने 1, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का इधर लिख लेना, शून्यकों का गुणनफल
अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या दे के रखा है 1, और हमको क्या बनाना है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद, जिसके लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, माइनस है तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है उन्होंने, 1, तो इधर क्या रख देंगे हम 1 इंटू एक्स, इधर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है 1, तो अब इस 1 में x का गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बहुपद बन गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट है, पार्ट 1 है हमारा। इसका पार्ट 2 इसके बाद आपको जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, बोरिंग भी हो रही थी, इसलिए मैंने इसके एक एक पार्ट कर दिए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।